आप में से कौन कौन कभी कभी ऐसे ही उदास हो जाता है? सर जज उदास पड़ा, सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। बहने भाई सारे शामिल होके सच बताएं, बिल्कुल बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, सारे खड़ा कर लिया। हजूर वाला याद रखिएगा, जो भी बंदा बेसबब उदास होता है ना, ये 3 चीजों के साइन है। नंबर 1, उसने खुद को समझा नहीं है अभी। सर जी गड्डी मेरे कोल है, मेरी गड्डी चलती किंजे दा मतलब है मैनू पता कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एदा मतलब यह हैगा कि जनाबे वाला मैं हालात दे कंट्रोल च, हालात मेरे कंट्रोल च कोई नहीं ने, मेरी डेवलपमेंट दी स्टेज है, मैं हाली डेवलप नहीं होया। जदों भी बंदा पुख्ता हो जाता जे ना, पुख्ता होने वाले नूं एक बड़ी आसानी होंदी, वो हमेशा अपनी उदासी का सबब ढूंढ लैंदा, वो अपने हमेशा बेबसी का सबब ढूंढ लैंदा। जेडे बंदे दे कोल ओदे वस नहीं ना होंदा कि मेरे नाल होया की है, मेरे नाल बह क्यों गया दिल मेरा, एदा मतलब है कि हाली डेवलप हो रहा, हाली वो कच्चा है, हाफ कुकड। कुकड इंसान नूं पता होंदा है कि ए उदासी क्यों है, एदे पिछे सबब की है, मनु किने की आख्या ते मैं फील कीता है, या मेरे ज़हन ने किसी वाक़े दे मानी नूं की बनाया है। अंडरस्टैंड नॉट जी? अच्छा जी, तीसरी वजह इसकी जो सी होती है ना बेवजह उदासी की, वो बड़ी पॉजिटिव है, आप परेशान ना हो, 2 बातें पॉजिटिव इतनी नहीं है। तीसरी वजह ये है कि आप रूहानी इंसान है, यूर स्पिरिचुअल मैन। बाज़ औक़ात ये आपकी स्पिरिचुअल डोमेन की निशानी होती है, आपकी रूह कहीं से जुदा होकर कटी हुई है, इसने वापस जाना है, इसका एक अपना सर्कल चल रहा होता है। एक हमारा सफर है जो फिजिकल सफर है, आप घर से जी। तो फ्रेंड्स, आपने सर की बातें सुनी। सर ने टोटल 3 पॉइंट्स बयान किए हैं कि इंसान बैठे बैठे उदास क्यों हो जाता है। पहला पॉइंट, इंसान को खुद पे कंट्रोल नहीं है। दूसरा पॉइंट, उसको हालात पे कंट्रोल नहीं है। और तीसरा पॉइंट कि वो उसके अंदर रूह है, और रूह का एक सर्कल चलता है, आसमान से ज़मीन पर एक सर्कल चलता है। रूह को जब अपना पिछला घर याद आता है तो वो उदास हो जाती है। ये था सर का नजरिया। और मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही हम्बल होकर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कहने का, मेरे ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं सर से बहुत बेटर जानता हूँ। वो मुझसे बड़े हैं और वो उनका बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े उस्ताद है, पूरी दुनिया उनको मानती है। लेकिन मेरे ख्याल से सर ने बैठे बैठे उदास होने के जो पॉइंट्स दिए हैं वो वैलिड ज़रूर है, लेकिन इतने वैलिड नहीं है कि उनको आप बिल्कुल अप्लाई कर सके कि इंसान के उदास होने की बस यही 3 वजूहात है। इंसान के उदास होने की हज़ारों वजूहात हो सकती है, वो किसी भी एक वजह से परेशान हो सकता है। लाजमी नहीं कि सर वाली बात ठीक हो और लाजमी नहीं कि सर वाली बात गलत भी हो। इसीलिए मैंने भी 3 नज़रिए पेश किए हैं कि इंसान बैठे बैठे क्यों उदास हो जाता है। पहला नज़रिया, रूहानी साथी। हर इंसान का एक रूहानी साथी होता है जो उसके अंदर से बना हुआ होता है, जैसे कि हमारी पसली से औरत बनी हुई होती है। तो एक खास उम्र में पहुंच के इंसान, मर्द हो या औरत, वो उदास हो जाता है, बैठे बैठे ऐसे कहीं खो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, महसूस किया अपने दोस्तों को, मुझे ओए कितने को तू कितने को अच्छा है। तो ये वही कंडीशन होती है जब वो अपने दोस्त को, अपने साथी को, जो उसकी रूह से बना हुआ होता है, उसको मिस कर रहा होता है। उसका दिल कर रहा होता है कोई उसके पास अपना हो जिससे वो ढेरों बातें कर सके। उसके मन में कुछ ऐसी बातें होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और उसका तब मन करता है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके आसानी के साथ, और उसको ये खतरा भी ना हो कि मेरी बातें कोई किसी को बता देगा। वो एक ऐसे इंसान को चाहता है, एक ऐसे इंसान को मिस करता है जो उसी का ही रूहानी साथी होता है। तो इंसान के बैठे बैठे उदास होने की ये एक सबसे बड़ी वजह है। और पंजाबी की एक कहावत भी है कि जब लड़का एक खास उम्र में पहुंच के बात बात पे लड़ने लगे तो उसकी शादी कर दो, और एक खास उम्र में पहुंचने के बाद लड़की चुप चुप रहने लगे तब भी उसकी शादी कर दो। तो ये बात। अब दूसरी जो वजह है सर ने जो बयान की थी, अब मैं उसके अगेंस्ट जो दूसरी वजह मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि ज़मीर। ज़मीर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खुदा की अदालत कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ पे गलत फैसला नहीं होता। ज़मीर कभी भी गलत फैसला नहीं करता। इसलिए इंसान जब बैठे बैठे कभी अपने माजी का जायजा लेता है, अपने प्रेजेंट, अभी हाल का जायजा लेता है कि मैंने क्या किया था और अभी क्या कर रहा हूँ, उसको अपने गुनाह याद आते हैं, अपनी बुराइयां याद आती हैं, किसी के साथ की गई ज्यादती याद आती है, तो ज़मीर उसको कुचोके देता है। क़यामत का मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है, और वो सोचता है कि अब मैं अल्लाह के सामने किस मुंह से जाऊंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा जाके। तो ये सब कुछ सोच के वो उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो सैड हो जाता है अचानक ये सोच के कि अब मैं क्या करूंगा। क्योंकि ज़मीर एक ऐसी चीज है जो गलती आपने कभी इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, वो आपके सामने लेकर
आ जाता है। तो इंसान के बैठे बैठे उदास होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह जो मेरे नजदीक रूहानी वजह, जैसा कि सर ने कहा था, बिल्कुल रूह का एक सर्कल चलता है और रूह मिस करती है जहां से वो आई है या जो उसका असल है। तो क्या है कि इंसान अच्छा है या बुरा है, वो जब अल्लाह के हजूर पेश होगा तो जिंदा होगा, जब कब्र से निकाला जाएगा तो कैसे जिंदा किया जाएगा, रूह को उसमें दोबारा से डाला जाएगा। अगर वो अच्छा है तो जन्नत जाएगा और अगर बुरा है तो दोजख में जाएगा। अगर अच्छा है तो जन्नत में इंजॉय करेगा, साथ में रूह भी उसके अंदर होगी, वो भी इंजॉय करेगी। और अगर वो बुरा है तो दोजख में जलेगा और साथ में रूह भी उसकी जलेगी। ये नहीं है कि खाली रूह को तकलीफ होगी, रूह को अजाब होगा, जिस्म को नहीं होगा, जिस्म को अजाब होगा, रूह को नहीं होगा। जन्नत हो या दोजख, दुनिया हो या आखिरत, रूह इंसान के अंदर होती है। तो अगर तो इंसान अच्छा है तो रूह खुश है, और अगर इंसान बुरा है तो रूह को पता है कि मैं जिस इंसान के अंदर हूँ ये बहुत बुरा है, इसमें बहुत बुराइयां हैं, इसने बहुत बुरे बुरे काम किए, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और मैं भी इसके साथ जलूंगी, मुझे भी इसके साथ दोजख में रहना होगा। क्योंकि बहुत सारी इंसान बातें ऐसी करता है जो अपनी नफसानी और रूहानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे करता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान की मिस्टेक्स में उसकी रूह भी शामिल होती है। तो मेरे नज़दीक ये तीन बातें इंसान के बैठे बैठे सैड होने की सबसे बड़ी वजूहत है। अगेन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि मेरी बात करने का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सर से बेटर जानता हूँ। सर इज अ बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि लाजमी नहीं कि जो बात सर ने कही है वही ठीक हो या जो बात मैंने कही है वही ठीक हो। बैठे बैठे उदास होने की सैकड़ों वजूहत हो सकती हैं, कुछ सर ने बयान की हैं, कुछ मैंने बयान की हैं। आप वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, फिर फैसला कीजिएगा कि कौन सी वजूहत ज़्यादा बेस्ट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी फिलॉसफी के साथ डीप और क्लियरिफिकेशन के साथ सादा लैंग्वेज में, सादा माहौल में बातें मिलेंगी जो आई होप कि, नॉट होप, आई बिलीव कि वो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।